कि बचपन में जो सबसे ज़्यादा याद आने वाली चीज़ होती है वो आपके वालिदैन होते हैं। हमारे उस्ताद ये थे, इनका उस्ताद मोबाइल है। मोबाइल पे ये तो सब कुछ कर लेते हैं, इनको आगे से वो बताता कुछ नहीं। फिर हमने दुनिया अलग कर दी, रब अलग कर दिया, ठीक है, ज़रूरतें अलग कर दी, फितरतें अलग कर दी। हाँ तो बस ठीक है, जो तू करवा लेगा तो वो तो कर ही लेगा। अब ठीक है बस। अच्छा अपना नियाजी जी तो मशहूर हो गया। फिर हर कॉमेडियन जो होगा ना हंसाने वाला, वो जितना तपा हुआ होगा ना, जितना टेंशन में होगा, उस दिन उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी हो। आज मेरा दिल फिर उदास गुजरेगा, आज मेरा दिन फिर उदास गुजरेगा, रात तुझे ख्वाब में जो देख। अर्शद नियाज़ी साहब, एक वक्त से आपको देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका हमने अपना बचपन जो है वो बड़ा आपके कुछ ऐसे कमर्शियल्स देख के भी बड़ी खुश होते थे, सही। देखते थे। तो मुझे आज तक याद है कि वो टीवी कमर्शियल्स रजिस्टर्ड आपकी वजह से होते थे। सही सही। कैसे ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? सिलसिला तो मेरा स्कूल से शुरू हुआ। अच्छा। मैं सेंट मेरी में पढ़ता था, तो हमारे हर साल ना हमारे जो प्रिंसिपल थे फादर हेनरी, उनकी सालगिरह होती थी, तो उस पर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम करते थे। अच्छा। तो उसमें मतलब ड्रामे भी करने, कवालियाँ भी करनी, डिफरेंट, हाँ ये सारा कुछ। तो वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मतलब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं आगे, और जब आप ये करें और फिर आगे से तालियां जब आपको मिलती हैं, तो वो फिर एक नशा सा आपको हो जाता है उस चीज़ का। तो स्कूल जब ख़त्म हुआ तो ये मतलब सिलसिला रुक गया। 82 की बात है ये। तो 82 में मैंने मैट्रिक किया, तो अब मुझे परेशानी शुरू हो गई कि अब क्या करूं, कि क्या किया जाए। तो मेरे घर के साथ मेरे एक हमसाए थे, दोस्त भी थे, परवेज़ खान उनका नाम था, थिएटर करते थे। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की कि मैं स्कूल करता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ना जमील बिस्मिल साहब से मिलवाता हूँ, वो बच्चों का थिएटर करते हैं। तो वो मुझे लेके उनके पास चले गए। उन दिनों में वो गोयथे इंस्टीट्यूट में एक प्ले कर रहे थे, लाट साहब। अच्छा। जिसमें अपना शाइस्ता जीबी साहबा भी थी और सुहेल अहमद भी थे। ये सारे अभी उस वक़्त मतलब स्ट्रगल में थे, समझे, बच्चे थे सारे के सारे ना। मतलब वही बात है, मैट्रिक कर किसी ने किया हुआ है, किसी ने भी करना है, कोई सारे स्कूल के जावेद कोडू, ठीक है, ये सारे उसमें काम कर रहे थे। लाट साहब उसका नाम था। तो उन्होंने जाके मुझे मिलवाया, तो जमील साहब ने मुझे देख के, तो उन्होंने मुझे उसमें एक छोटा सा करैक्टर दे दिया। तो फर्स्ट टाइम आप उसको कह लें नॉन कमर्शियल, लेकिन स्कूल से बाहर फिर वो काम आपके लिए वो एक मेरे लिए ओपनिंग थी। ओपनिंग थी, उस पर काम किया। और उसी दौरान पे फिर इधर अलहमरा में एक ड्रामा हो रहा था, हसीना मोइन साहबा का लिखा हुआ था, तो वो जमील बिस्मिल साहब कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसमें एक छोटा सा रोल आया मेरी फिज़ीक के मुताबिक, और वो फिर जमील साहब मुझे वहीं से उठाकर अलहमरा ले गए। तो छोटा सा करैक्टर था, तो वहाँ किया, वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया और फिर वो चलता चला गया। अच्छा, जैसे आपने स्कूल लाइफ से बात शुरू की, अब आई शहर कौन सा? पेशावर। हाँ जी। अच्छा, पेशावर में वक्त कितना गुजरा आपका? पेशावर में मेरा बहुत मतलब रहने वाला वक्त तो बहुत कम है, क्योंकि जब मैं 1 साल का था तो मेरे वालिदैन लाहौर शिफ्ट हो गए। लेकिन आना जाना जो था वो लगा रहता था, क्योंकि यहाँ रिलेटिव कोई भी नहीं था, शादी ब्याह फौतगी, वो पेशावर जो था, हाँ वो आना जाना लगा रहता था। समझ लें आपके साल में अगर 12 महीने हैं तो 6 महीने पेशावर में गुजरते थे। ठीक है, कई दफ़ा ये होता था कि वाला साहब हमें छोड़ के आ गए हैं,
या गर्मियों की जो 2-3 महीने की छुट्टियां वो हमने वहीं पे गुजारनी। तो इस तरह वो पेशावर में वो वाला वक्त वहाँ। अच्छा, मुझे जैसे गर्मियों की छुट्टियों का जो सफर है वो बहुत याद है। हम अपने फुफुओं के घर जाया करते थे और वो ही जो बाइंडिंग थी अपने कजन्स के साथ वो आज तक वैसी है। जी बिल्कुल ऐसे। आपका वहाँ पर किसके साथ बहुत ज़्यादा? मेरा वहाँ मेरे 2 कज़न्स हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी याती करे। एक का नाम सईद है जो बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ भी बन गए, यानी कि उनकी वाइफ से कह रहा हूँ, उनकी बहन से मेरी शादी हो गई। तो एक मेरे चचा के बेटे थे, ये मेरी फुफ्फो के बेटे थे, एक मेरे चचा के बेटे थे शाहिद। हाँ। तो ये 2 लोग थे जिनके साथ मेरा ज़्यादा था। बचपन गुजरा। एक मुझसे थोड़े सीनियर थे, फुफ्फो के बेटे थे फरत, उम्र में मुझसे ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी मेरी उनके साथ ज़रा दोस्ती थी। इन लोगों के साथ ज़रा और तरह की दोस्ती थी, उनसे थोड़ी सी अदब एहतराम वाली थी। लेकिन ये 3 लोग ऐसे थे जिनसे मेरा ताल्लुक़ जो था वो आज तक है। आप बचपन में कैसे बच्चे थे? बचपन में इंतहाई बेवकूफ़, शदीद तरीन। अच्छा। हाँ, मतलब मैं खुद याद करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे स्कूल में ना वॉशरूम में बंद कर दिया। अच्छा। और मैं वहाँ 1.5-2 घंटे ना रोता रहा। हालांकि वो नीचे से टूटा हुआ था दरवाज़ा, मैं निकल के आ सकता था। हाँ। लेकिन मुझे इतनी वो नहीं, मतलब हाँ मैं नीचे से आ जाऊँ, मैं कुंडी खोलने के इंतज़ार में रोता रहा। फिर किसी ने आगे कुंडी खोली तो मैं वहाँ से बाहर निकला। मैं तो ये बेवकूफ़ी। फिर एक दफ़ा गली में खेल रहा था तो मुझे मेरी अम्मी ने आवाज़ दी, तो मेरे पास एक पिस्टल होती थी, तो मैंने कहा मैं इसको यहीं ना मट्टी में छुपा के चला जाता हूँ ताकि किसी को पता ना चले। अब सारे लोग साथ खेल रहे हैं तो मैंने उनके सामने ही मट्टी में छुपाया अपनी तरफ से कि किसी को पता ना चले। वापस आया हूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं, मतलब इतना बेवकूफ़ था। हाँ। घर में किससे डरते थे ज़्यादा? वालिद साहब से। वालिद साहब? हाँ जी। बारूब शख्सियत थे? जी बारूब शख्सियत थी, उनसे सारे फैमिली पूरी डरती थी। अच्छा। हाँ, एक्स फौजी थे वो, तो वो कुछ थोड़ी उनकी कैफियत इस किस्म की थी। मतलब ऐसे नहीं थे कि सख्त मिजाज थे। मुझे साइकिल पे बिठा के, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 7-8 साल की उम्र में मूवीज़ देखनी शुरू की थी। मेरे वालिद साहब मुझे लेके जाते थे, अल्फला सिनेमा में लेके जाना, और इंग्लिश फिल्में मुझे दिखाते थे। तो फिल्म देखने, किसी भी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ में पाबंदी नहीं थी, लेकिन वैसे उनकी बारूब शख्सियत थी। कुछ गलती अगर कर दे तो फिर उसकी वो उनका दबका ही काफ़ी होता था। मार की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, दबका ऐसा होता था। और वो बड़ा अच्छा था जो मेरे आज तक काम आ रहा है। मैं कई चीज़ों को देखता हूँ जो मैंने उस वक़्त की और उसकी मुझे मतलब गुस्सा किया गया, अगर उस वक़्त ना किया जाता तो शायद मेरी शख्सियत का वो हिस्सा बन जाती। हाँ जी। इस बेवकूफ़ बच्चे में शरारतें कैसी छुपी हुई थी? शरारती नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, शरारती बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा ना, बेवकूफ़ आदमी तो खुद लोगों की शरारत बनता है। मेरे साथ शरारतें होती थी, तो किस्म की स्कूल में भी होती थी साथ, लेकिन मुझे कभी वो ये ज़हन में नहीं आया। आपने रिएक्ट करना नहीं सीखा कभी? मतलब आपको किसी ने अगर आपके साथ शरारत कर दी है तो आप रिएक्ट नहीं? मैं रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट का मतलब ये है कि मैं आगे से ना बदला लेता था, ना कुछ करता था, या रोता था या बैक फुट पे चला जाता था। फाइट नहीं करता था। हाँ, फाइट नहीं करता। कौन सी बात बचपन की जो आपको अक्सर जब अकेले होते हैं तो याद आ जाती है? कोई एक ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज? वैसे तो बहुत सारे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बचपन में जो सबसे ज़्यादा याद आने वाली चीज़ होती है वो आपके वालिदैन होते हैं। ठीक है, कि वो इतने मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं कि जो आपको बहुत याद आते हैं। ख़ासकर मैं आज भी, जब हम वहाँ से जब आए तो अंदरून भाटी गेट में रहते थे, तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हम शाही मस्जिद जाया करते थे। तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर जाना। और आप यकीन करें कि मुझे बुद्ध तो बात पता चला कि ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये हमसाए हैं। उस ज़माने में ये था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शाही मस्जिद में नमाज हो रही होती थी, लोग सजदे पे जब जाते थे तो मैं खड़ा होकर देखता था कि एक पूरा और एक सारे लोग झुके। तो एक अजीब सा मंजर होता था जो आज भी मेरे दिमाग में नक्श है वो चीज़।